जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्त मेरे चैनल से जुड़े रहें और भक्ति का आनंद लेते रहें। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 2 से 80 तक सुनी है। अब आगे सुने। मंगल भवनी अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ए विधि सकल मनोरथ करही बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिया मातु तैं समय पठाई दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर सावकाश सुन सब सिय सासु आओ सजन करा जर निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय सम्मानी। उनसे ये सुनकर ही सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सील स्नेह सखल दुहियोरा दिवैं देख सुनि कौशिल कठोरा। पुलक शिथिल तन बार विलोचन मखिन खलिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर ब्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिया राम प्रीत की समूरत जनक करुणा जनु करुणा बहुवे सब सूरत। सिया मातु कहें विधि विधिवा की जो पै फेन फोर पहिटों की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं। मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष रूप धारण करके विसूर रही हूँ दुख कर रही हूँ। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुएं वज्र की टोंकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनै सुधा देखें गरल सब करतूत कराल। जेते काक उलूक बक मानस सकृत मराल। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर ही है। सुनि सोच कहीं देव सुमित्रा विधिगति बड़ विपरीत विचित्रा। जो सृज पालय हरय बहोरी बालके सम विधिमति भोरी।
ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो दृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कहे दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सखल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्यज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाय शीस सबही के, उत्पत्ति स्थित लहि विषय अमीके। देव मोह बस्या सोचै बाँधे, विधि प्रपंच असु अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देव, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनाद है। भूपति जियब मरम उर आनी, सोचें सखी लख निज हित हानि। सिया मातु कहें सत्य सुवानी, सुकृति अवधि अवधिपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो ये सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहि वन, भल परिणाम न पोंछ। गवरै हित हिय कहे कौशला, मोय भरत कहीं सोचि। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत वधू देव सरिवारी। राम सफति में कीन न काहू, सो कर कहें सखी सति भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, जो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारधय करमति हीजे, सागर सीपक जाई उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता, बड़पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं,
जानहि सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहें महीपा। कसे कनक मने पारिख पाए, पुरस फरिखें समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहेव अस मोरा, सुख स्नेह यथा नभ थोरा। सुन सुरसस सरे समा पावन वाणी, भई स्नेह विकल शुभरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में यह नापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कहें धीर धर, सुनय देव मिथिलेश। को विवेक निध भल्लभ हैं, तुम कहें उपदेश। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरे धरकर कहा, हे देव मिथिलेश्वरी सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहें व समझाई। रखें लखन भरत गवनें बन, जोए मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राह राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करव सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी, गुण स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाई। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख सुभाए सुनि सरल सुआनी, सब भय मगन करुण रस रानी। नख प्रसून झरे धन्य धन्य धुन, शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनके सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वन होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवास बिथके लखिराया हूँ, तव धर धीर सुमित्रा कया हूँ। देवदंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देव, 2 घड़ी रात बीत गई,
ये सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। वेग पाए धारें सखिल, कहीं स्नेह सत्य भाव, हमरे तो अब ईस गति के मिथिलेश सहाय। मंगल भवनीय मंगलहारी, अबहु सुदशरथ अजर बिहारी। और प्रेम सहित सत्तावसे बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया कहे पाए पुनीता। देव उचित से विनय तुम्हारी, दशरथ घर राम महितारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और इसने उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देव, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचे आदरही, अगिन घूम गिर सिर दिन धरही। सेवक राव करम मनवानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सोहे। राम जाए बनो कर सुर काजू, अचल अवधपुर करें राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहें अपने अपने थल। ए सब जाग बलिक कहें राखा, देव न होए मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देव, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कहीं पग पर प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाए। सिय समेत सिय मातु तब चली असुआय सुपाय। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 285 तक सुनी है। अब आगे कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और इस
कथा का आनंद लेते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम माता जानकी अवश्य लिखें। इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।